अस्सलाम वालेकुम। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे खतरनाक हथियारों के बारे में जिन्हें पूरी दुनिया के अंदर बैन किया जा चुका है, लेकिन आज भी मुख्तलिफ ममालिक के पास ये हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया भर में हथियारों की रोकथाम के लिए जो कन्वेंशन किया जाता है उसे जेनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है और तमाम ममालिक इस प्रोटोकॉल के तहत जंग के अंदर कुछ खास किस्म के हथियार इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। नंबर 1, ब्लाइंडिंग लेजर वेपन। दोस्तों, ये एक ऐसा लेजर वेपन है जो किसी भी इंसान को अंधा कर सकने की ताकत रखता है। 1980 में जेनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के क्लॉज नंबर 4 यानी कि चौथी शिक के मुताबिक इसे कैंसिल करना था और इसे आइंदा आने वाली किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं किया जाना था। लेकिन दोस्तों, सन 2014 में एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये बताया गया कि अमेरिका के पास आज भी ऐसे लातादाद लेजर वेपन्स मौजूद हैं जो किसी भी इंसान को अंधा कर सकने और पूरी की पूरी आबादियों की नजरें ज़ायल करने के लिए काफ़ी हैं। अमेरिका ने इस कन्वेंशन के बाद भी इन तमाम वेपन्स को अपने पास महफूज रखा है ताकि इन केस अगर दुनिया का कोई मुल्क चूं चरा करे तो अमेरिका अपनी चौधराहट का मुकम्मल तौर पर मुजाहिरा करने में कामयाब हो जाए। नंबर 2, फ्लेम थ्रोअर्स। दोस्तों, ये तो आपने अक्सर औकात फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि किसी हीरो के पास एक बहुत बड़ी गन होती है जिसके अंदर से गोलियों की बजाय आग निकलती है। दोस्तों, इसे इंसेंट्री वेपन भी कहा जाता है जो कि हर जगह को जलाकर फिन्नार कर देता है। दोस्तों, फ्लेम थ्रोअर्स को बहुत पहले पूरी दुनिया के अंदर बैन किए जाने के लिए बाकायदा दरखास्तें दायर की गईं और इन्हें एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन आज भी इसे मुकम्मल तौर पे डिस्पोज नहीं किया गया है। दोस्तों, ये किसी के घर को जलाने या फिर लोगों को जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। कन्वेंशन के अंदर बाकायदा खुले अल्फाज में लिखा है कि आप किसी दरख्त या किसी झाड़ी को जलाने के लिए भी फ्लेम थ्रोअर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के अंदर इसको सबसे पहले यूज किया गया था। इवन कोरियन और वियतनाम के दरमियान जो एक रिसेंट वॉर गुजरी है उसके अंदर भी इस फ्लेम थ्रोअर को इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज के दौर के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि फ्लेम थ्रोअर को किसी जंग में इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ज्यादा एडवांस्ड वेपन आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी इस पर अभी भी पाबंदी आयद है। नंबर 3, लैंड माइंस। दोस्तों, जेनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल नंबर 1 यानी क्लॉज 1 के मुताबिक पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस वक्त लैंड माइंस यूज नहीं की जा सकती, लेकिन आज भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर लैंड माइंस लगा दी जाती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 110 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 11 करोड़ के करीब लैंड माइंस एक्टिवेट मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लगाई गई थीं और आज भी ये इंतजार कर रही हैं कि कोई शख्स इनके पास से गुजरे और ये उसके ऊपर पांव रखे और साथ ही लैंड माइंस तबाह हो जाएं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के दरमियान लगाई गई ये तमाम लैंड माइंस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं थी, यानी खुद से तबाह होने वाली नहीं थी और आज भी खदशा है जब कभी आप किसी अबेंडन जगह पर जाएं जहां किसी दौर में जंग हो चुकी है तो वहां पर आपको बहुत संभल कर जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को वहां पर किसी भी लैंड माइन का अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि आप जिस चीज पर पांव रखें वो जगह फट जाए। नंबर 4, स्पाइक पिट्स। दोस्तों, वियतनाम की जंग तक इस स्पाइक पिट का इस्तेमाल होता रहा, हालांकि दिखने में ये बहुत कदीम तरीकाकार लगता है। दोस्तों, ये बिल्कुल किसी आम खंदक की तरह से एक छोटा सा गड्ढा खोद कर बनाई जाती हैं। असल में किया ये जाता है कि स्पाइक पिट्स के लिए आप एक खंदक खोदते हैं, उसके अंदर लंबे लंबे नोकीले लोहे के या किसी और मेटल के रॉड्स लगाते हैं ताकि कोई भी आदमी जब इस एरिया के अंदर से गुजर रहा हो तो झाड़ियों के अंदर छुपी हुई इस स्पाइक पिट के अंदर गिर जाए। इसके अंदर गिरने से कोई बंदा मरता तो नहीं है, लेकिन उसके जिस्म में अच्छे खासे छेद हो जाते हैं और उसका जिस्म दर्द और इंदो से तड़प उठता है। दोस्तों, ये स्पाइक पिट्स किसी दौर के अंदर बैन कर दिए गए थे, लेकिन आज भी इन्हें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ये स्पाइक पिट्स ऐसे हैं जिनके बारे में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर आपने इन स्पाइक पिट्स को टाइमली कंट्रोल ना किया तो ये आपकी जान तक ले सकते हैं। नंबर 5, मस्टर्ड गैस। दोस्तों, माजी में मस्टर्ड गैस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसी गैस है जो कि इंसान को अंधा और उसकी जिल्द का बेड़ा गर्क करने के लिए काम करती है। दोस्तों, इसके असरात बहुत देर तक इंसान की जान पर जो है वो कायम रहते हैं। इसको ब्लिस्टर गैस भी कहा जाता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी पर छाले बना देती है। दोस्तों, मस्टर्ड गैस को पुराने वक्तों के अंदर यूज किए जाने के हवाले से बहुत सारे कन्वेंशंस किए गए और बहुत सारी करारदादें पास की गईं। आज इस मस्टर्ड गैस को इस्तेमाल किए जाने पर बाकायदा पाबंदी लाहक है और किसी भी इंसान को
हाइड्रोजन गैस या मस्टर्ड गैस यूज करने की इजाजत नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि भारत आज भी जो गैस मजलूम कश्मीरियों पर गिरा रहा है वो मस्टर्ड गैस ही है। तो दोस्तों, आपको इन सब 5 हथियारों में से सबसे खतरनाक कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।